और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। यमुना गौर सिटी में दबंगों ने 2 युवकों को पीटा है। लाठी और डंडों से जमकर मारपीट की गई है। ट्रॉली बैग खरीदने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। मारपीट में एक युवक को गंभीर चोट भी आई है। बताया जा रहा है ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रबुपुरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। यमुना गौर सिटी में दबंगों ने 2 युवकों को पीटा है और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि ट्रॉली बैग खरीदने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। मारपीट में एक युवक को गंभीर चोट भी आई है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि रबुपुरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर यमुना गौर सिटी में 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई है। जेल में बंद अतीक की करीबी और उमेश हत्याकांड में आरोपी नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। कल नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बता दें आपको कि नफीस उमेश हत्याकांड में आरोपी था। नफीस की क्रेटा कार से ही हत्या के लिए शूटर पहुंचे हुए थे और इसके बाद 22 नवंबर को नफीस को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। मुठभेड़ में नफीस बिरयानी के पैर में गोली लगी थी। 9 दिसंबर को नफीस को नैनी जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कल हार्ट अटैक आने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। और अतीक की करीबी नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। हार्ट अटैक आने के बाद मौत हुई है। बताया जा रहा है कि अतीक का ये फाइनेंसर था, जो सारे हिसाब किताब देखता था, लेकिन अब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो 22 नवंबर को नफीस को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। मुठभेड़ में नफीस बिरयानी के पैर में गोली लगी थी और 9 दिसंबर को नफीस को नैनी जेल में शिफ्ट किया गया था। और फिर खबर ये मिली कि कल नफीस बिरयानी को अटैक आया था और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। नफीस की क्रेटा से ये शूटर तक पहुंचे थे। उमेश हत्याकांड में ये आरोपी था नफीस बिरयानी और अतीक का करीबी नफीस बिरयानी, जिसकी हार्ट अटैक आने की वजह से इलाज के बाद मौत हो गई है। दरअसल 9 दिसंबर को नफीस को नैनी जेल में शिफ्ट किया गया था। और सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? पता चला कि नफीस बिरयानी को पहले हार्ट अटैक आया, फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। अभी और क्या अपडेट है इसमें? देखिए, माफिया अतीक अहमद का फाइनेंसर नफीस बिरयानी था और नफीस बिरयानी उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी बनाया गया था, क्योंकि हमलावर जिस कार से गए थे वो क्रेटा कार नफीस बिरयानी की थी और उसके बाद मुठभेड़ में वो 22 नवंबर को घायल हुआ था। नवाबगंज इलाके में मुठभेड़ हुई थी और पैर में गोली लगने के बाद उसे एसआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 9 दिसंबर को उसे नैनी जेल शिफ्ट किया गया था। कल शाम उसे हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आने के बाद इसी मेडिकल कॉलेज के एसआर अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के आईसीयू में उसे एडमिट कराया गया था, जहां बताया जा रहा है कि देर रात करीब 1 बजे उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत के बाद फिलहाल जो अग्रिम कार्रवाई है, पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। नफीस बिरयानी का अगर हम बताएं तो नफीस बिरयानी का जो आपराधिक इतिहास भी है, उसके खिलाफ 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। धूमनगंज और सिविल लाइन थाने में उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वो अतीक अहमद का फाइनेंसर था। जब उसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था तो कई अहम खुलासे भी हुए थे, कई जानकारियां मिली थी। दरअसल अशरफ की मदद से उसने ईटान बिरयानी खोली थी और धीरे धीरे ईटान बिरयानी चल निकली थी और उसके बाद उसका एक साम्राज्य सा बन गया था और हर महीने उसने बताया था करीब 2 करोड़ रुपए उसकी कमाई होती थी और 40 से 45 लाख रुपए वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन तक भी पहुंचाता था। और इसके साथ ही साथ उसने इस बात का भी खुलासा किया था कि साबरमती जेल में जब माफिया अतीक अहमद बंद था तो अतीक अहमद की पत्नी, बच्चों और अतीक अहमद की प्रेमिका को मिलवाने के लिए एक ही हवाई जहाज से, एक ही प्लेन से वो वहां पर ले गया था और उनका खर्च भी वही उठाता था। तो इस तरह के तमाम खुलासे नफीस
बिरयानी ने किए थे। लेकिन फिलहाल नफीस बिरयानी की मौत हो चुकी है और अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। एक अहम कड़ी उमेश पाल शूट आउट केस में वो था, क्योंकि जिस कार से हमलावर गए थे क्रेटा कार नफीस बिरयानी की थी। नफीस बिरयानी ने इस घटना के कुछ दिन पहले ही अपने करीबी रिश्तेदार रुखसार के नाम पर उस कार को ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन अभी तक पुलिस रुखसार का पता नहीं लगा सकी है। 18 नवंबर को पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा ने नफीस बिरयानी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था और इसी के बाद वो अपनी प्रेमिका जब मिलने जा रहा था तो 22 नवंबर को नवाबगंज इलाके में मुठभेड़ के बाद नफीस बिरयानी को गिरफ्तार किया गया था और नफीस बिरयानी के पैर में गोली लगने के बाद उसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे जब आराम हुआ उसके बाद 9 दिसंबर को नैनी सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था और कल देर शाम उसे जब अटैक आया है उसके बाद एसआरएन अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में यहां पर उसे भर्ती कराया गया था। तो कुल मिलाकर एक जो चैप्टर था उमेश पाल शूट आउट केस का, एक आरोपी था नफीस बिरयानी की मौत से, वो चैप्टर बंद हो गया है। लेकिन अभी इसकी जो अहम कड़ियां हैं, रुखसार जिसके नाम पर गाड़ी ट्रांसफर की गई थी उसकी तलाश पुलिस कर रही है, उससे पूछताछ करेगी। लेकिन फिलहाल अग्रिम कार्रवाई जो है नफीस बिरयानी के मामले में उसके शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सर्वेश। और बात करें तो फतेहपुर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 में टक्कर हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और इस हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। घटना जो है आपको बताते चले कि थाना धाता के कस्बे की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। तो हादसे में एक की मौत हो गई है, ये टक्कर देखने को मिली। बताया जा रहा है कि घटना के बाद ट्रक चालक जो है मौके से फरार हो गया है। फतेहपुर से ये खबर सामने आई है, जहां पर थाना धाता के कस्बे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है। मंदिर के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज काशी दौरे का दूसरा दिन है। तो ये तस्वीरें वाराणसी से आप देख रहे हैं, जहां पे अब से थोड़ी देर के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्ववेद मंदिर का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो तो है ही, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वरवेद मंदिर के लिए रवाना हुए हैं और उनके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और साथ ही बताया जा रहा है कि आज भी कई बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से, क्योंकि पीएम मोदी जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में होते हैं तो काशी वासियों को बड़ी सौगात मिलती है। आज वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन है और देखा जा रहा है कि स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और बताया जा रहा है कि जो ये स्वरवेद मंदिर है सबसे बड़ा, बताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में इसे शामिल किया गया है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ये जो मंदिर बनाया गया है इसमें एक साथ योग करने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बैठ सकते हैं यहाँ पर। और थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, जरा बताइए, पीएम मोदी स्वरवेद मंदिर के लिए रवाना हो गए हैं, कितने देर बाद वो स्वरवेद मंदिर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बरेका हेलीपैड पर मौजूद हैं और ये देखिए हेलीकॉप्टर जो है स्टार्ट हो गया है। कुछ देर में माना जा रहा है कि यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। माना जा रहा है कि करीब 10:30 तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिलहाल जो यहाँ पर तैयारियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 2 हेलीपैड्स हैं। दोनों हेलीपैड्स पर कुछ देर पहले यहाँ पर स्थानीय नेताओं से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अब वो हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। सेना के हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके जरिए स्वरवेद मंदिर में जो हेलीपैड बनाया गया है वहाँ पर पहुँचेंगे और स्वरवेद मंदिर
के बारे में बता दूं तो इसको ये दावा किया जा रहा है ये भारत का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। ये मंदिर नहीं है, ये मेडिटेशन सेंटर है जो जिसमें एक साथ 20,000 लोग बैठकर योग कर सकते हैं। जो पहले फेज का आज इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहां पर जो 25 कुंडीय यज्ञ है उसमें शामिल होंगे और प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो सीधी तस्वीरें, बड़ा जोश है यहाँ पर बच्चों में जो प्रधानमंत्री को यहाँ देखना। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वर्वेद के लिए रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री के काशी दौरे का दूसरा दिन और काशी दौरा प्रधानमंत्री का शुरू हो चुका है। काशी दौरे की शुरुआत हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रवाना हो गए हैं स्वर्वेद मंदिर, जहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे, भक्तों को संबोधित करेंगे और उसके बाद बरकी जहां पर जनसभा रखी गई है, जहां पर 19,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को। चित्रकूट में सोलर प्लांट है, यहाँ से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वर्वेद मंदिर के लिए रवाना हो गए हैं। यानी कि 10:30 तक स्वर्वेद मंदिर पहुंच जाएंगे और क्योंकि 11 बजे से वहां पर संबोधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्तों के बीच में, तो ऐसे में अब यहां से दोनों ही दिग्गज नेता रवाना हो गए हैं। और ये देखिए सेना के 3 हेलीकॉप्टर के साथ। बिल्कुल उपेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी और अपने दर्शकों तक वो भी तस्वीरें पहुंचाऊंगी जब पीएम मोदी स्वर्वेद मंदिर पहुंच जाएंगे। और यहाँ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक ले, चलते लौटते हैं।